अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा योग प्राकृतिक अनुसंधान परिषद का गठन 1988 में दिल्ली में साकेत में हुआ था। इस परिषद की जड़ में आदरणीय विठल दास मोदी जी, स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र कपिल जी, योग ग्राम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के नेचुरोपैथी विंग के डॉक्टर इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर नीरज जी, कानपुर के योग धाम के इंचार्ज संचालक डॉक्टर ओपी आनंद जी, डॉक्टर सुखनंदन जैन जी, समीचंद गुप्ता जी पट्टी कल्याणा, सूर्य फाउंडेशन के जेपी सर, शिवानंद जी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जैसे महानुभाव, पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद इस परिषद के गठन के समय स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र कपिल जी को मिला था। योग नेचुरोपैथी और योग से जुड़े सभी लोगों ने इस परिषद को सराहाया था और सभी लगभग इस परिषद के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। तीस साल का समय हो गया है। 30 साल की समय अवधि के बीच में जो इन महानुभावों द्वारा पौधे लगाए गए थे वो अब पेड़ बन गए हैं और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अब वट वृक्ष बनने की ओर भी अग्रसर हैं। जैसे INO, कपिल इंस्टीट्यूट, प्रकृति कुंज, बैंगलोर का जिंदल नेचर क्योर ऑफ नेचुरोपैथी से जाना जाता था। देश विदेशों में स्वर्गीय डॉक्टर कपिल जी के द्वारा जो कार्य किए गए योग नेचुरोपैथी के लिए, सभी संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशन और सभी लोगों के साथ मिलकर जो काम किए गए, सभी का जो सम्मिलित कार्य था, सम्मिलित रूप से जो और उत्साहपूर्वक जो उन्होंने अपना डेडिकेशन, अपना समय, अपना जीवन, अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दिया। मेरे जैसे योग प्राकृतिक चिकित्सकों को तैयार किया जो पिछले 30 सालों से, 40 सालों से इस क्षेत्र कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगे भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मैं जब भी इन गुरुओं को याद करता हूं, अपने शिक्षकों को याद करता हूं, चाहे उन्होंने जिस भी रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बताया, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, योग नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। व्यवहारिक ज्ञान, बहुत किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान इन सब चरणों में बैठ के मिला। और आज थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत जो भी मैं सीखा है उनके आशीर्वाद से, जाना है, पहचाना है, तो कोशिश करता हूं कि वो
थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो आगे आगे की पीढ़ी को पास ऑन करूं, आगे पीढ़ी को पहुंचाऊं, बताऊं, ताकि वो भी आगे मानवता की सेवा करते रहें। आज मैं चर्चा करूंगा कपिल इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्रयास किया जाता है, एक मुहिम चलाई जाती है, अपने डॉक्टर आप बनो। क्योंकि हमारा मानना है कि समय अब ऐसा आ गया है कि पांचों तत्व, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये पांचों तत्व इतने प्रदूषित हो चुके हैं, इतने अनबैलेंस्ड हो चुके हैं कि मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। तो एक प्रयास के बारे में सोचा जाना चाहिए, एक प्रयास किया जाना चाहिए सभी स्तर पर कि रोगी को रोगी ना रहने दिया जाए, उसको उसका डॉक्टर बना दिया जाए। अब ये है कि अगर कोई रोगी आ गया है, कोई रोगी हो गया है, उसको कोई रोग लग गया है, तो हम उसकी शरीर शुद्धिकरण वगैरह जो भी हमने उसका उपचार करना है, उसका उपचार हम करें और उपचार के साथ साथ हम उसको इतनी जानकारी उपलब्ध करा दें, इतनी जानकारी उसको दे दें कि वो पर्टिकुलर जिस चीज से वर्षों से परेशान है, जिस रोग से परेशान है, उस रोग को समझ सके और उसका इलाज खुद करने में सक्षम हो और बार बार उसको चिकित्सालय में भर्ती ना होना पड़े, बार बार उसको उपचार के पास ना जाना पड़े, बार बार उसको पैसा खर्च ना करना पड़े। वो अपने प्राकृतिक जीवन शैली और जीवन में रह के प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को ठीक रख सके और साथ साथ में उसको इतना ज्ञान दे दिया जाए कि वो अपना इलाज के साथ साथ अपने करीबी लोगों को भी प्राकृतिक रूप से ठीक कर सके और सुलभ और आसानी से उपलब्ध पांचों तत्वों के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा योग में षटकर्म और नेति, कुंजल और प्राकृतिक तरीके से पानी, मिट्टी के प्रयोग द्वारा वो अपने को भी ठीक रख सकता है, अपने परिजनों को भी ठीक रख सकता है, अपने बच्चों को भी ठीक रख सकता है और उनको आगे प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पानी वगैरह के उपयोग द्वारा कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं, इतने हम सक्षम अपने शरीर को बना सकते हैं कि हम रोगी ही ना हो। योग प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य ही ये है, प्रयास ही यही है, लक्ष्य यही है कि शरीर रोगी हो ही ना, कोई रोग शरीर में प्रवेश ही ना करे। प्राकृतिक चिकित्सा का यही लक्ष्य होता है कि हम रोग को निमंत्रण दें और रोग का इंतजार करें और जब रोग शरीर में हो जाए तो रोग को कैसे लड़ना है, रोग को कैसे ठीक करना, उसका उपचार कैसे करना है, इस बारे में अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना सारा ज्ञान इसी में हम लगा देते हैं और ठीक एक बार शरीर रुग्ण हो होता है और रोगी जो है वो चक्कर ही लगाता रह जाता है और कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, कभी कोई एक्सपेरिमेंट, कभी कोई पैथी, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी योग, कभी नेचुरोपैथी, कभी वो भटकता रहता है और उसकी बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि ज्ञान का अभाव है। अगर हम उसको इतना बता दें, इतना ज्ञान हम उसको दे दें कि वो खुद अपने को ठीक रखने में सक्षम हो जाए, अपना चिकित्सक वो खुद बन जाए, तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है।
इसके पीछे मैं अपना जो पीछे 37 सालों का मेरा अनुभव है, उस आधार पर मुझे लगता है कि रोगी अपना अपने को ज्यादा अच्छी तरह से ठीक करने में सक्षम है, अपना डॉक्टर खुद बनने में सक्षम है। उसके पीछे कुछ वजह मुझे लगता है, मेरी अनुभव जो है उस बेस पे मुझे लगता है कि मनुष्य अपना डॉक्टर आप हो सकता है और एक अच्छा उपचारक और एक अच्छा अपना डॉक्टर बन सकता है। क्यों? इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दूं। अगर कोई व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है, किसी रोगी की उम्र 50 वर्ष है, तो वो लगभग पिछले 45 वर्षों से अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने विचारों के बारे में, शरीर उसका किस चीज से ठीक होता है, कौन सी चीज उसको सूट करती है, कौन सी चीज उसको रिएक्ट करती है, कौन सी उसका शरीर आसानी से ग्रहण कर लेता है, किस चीज को वो इसका शरीर आसानी से पचा लेता है, किस चीज के प्रयोग द्वारा उसको उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसको पिछले 45 वर्षों में एक तरह से पिछले 45 वर्षों से वो रोगी जो है, 50 वर्ष का जो रोगी है, पिछले 45 वर्षों से उसको इतना ज्ञान है, इतना पता है कि उसका जो शरीर है वो किस तरह से काम करता है, शरीर उसका कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, कौन सा उसके शरीर का कौन सा अंग कमजोर है, कौन सा ताकतवर है, सर्दियों में उसका शरीर कैसे चलता है, गर्मियों में क्या महसूस करता है। बहुत जो कई सिटिंग के बाद वो किसी भी डॉक्टर को, किसी भी उपचारक को ठीक से बता नहीं पाता है, और कोई भी चिकित्सक उसकी दिक्कत को कई सिटिंग के बाद भी ठीक से समझ नहीं सकता है, डायग्नोज करने में दिक्कत होती है और डायग्नोज ठीक से नहीं कर सकता है। लेकिन वो 45 वर्षों से रोगी अपने शरीर को जानता है, इसलिए वो अपने बारे में, अपने रोग के बारे में, अपने शरीर की स्थिति के बारे में, अपनी मानसिक अवस्था के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, किस वातावरण में रहता है, वो किस तरह की जीवन शैली है, किस तरह का उसका विचार है, कई चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ रोगी ही जानता है, और वो बड़े आसानी से अपने को प्राकृतिक वातावरण द्वारा ठीक कर सकता है, जड़ी बूटियों द्वारा ठीक कर सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ठीक कर सकता है, शहर के द्वारा ठीक कर सकता है, योग आसन के द्वारा ठीक कर सकता है, प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकता है, मसालों से ठीक कर सकता है, भोजन के द्वारा ठीक कर सकता है, आहार कर सकता है। सारी चीज बहुत सस्ती हैं, सभी जगह उपलब्ध हैं, कहीं भर्ती होने की जरूरत नहीं है, घर पर भी सीख कर उपचार लिया जा सकता है, घर पर भी लिया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ रोगी में और डॉक्टर में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है कि रोगी को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, डॉक्टर को पता है, ज्ञान है। जैसे अगर विटामिन सी की अगर किसी को कमी है, तो रोगी को ये नहीं पता है कि विटामिन सी की कमी है और मुझे क्या भोजन लेना चाहिए, कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, कौन सी वनस्पतियां लेनी चाहिए, कौन सी जड़ी बूटियां लेनी चाहिए, जिससे विटामिन सी की जो शरीर में कमी है वो पूरी हो जाए। और डॉक्टर को पता है कि क्या चीज लेनी चाहिए, कौन से फल फ्रूट, कौन सी सब्जी के प्रयोग द्वारा, कौन सी तरीके द्वारा रोगी को ठीक किया जा सकता है। तो अगर जो डॉक्टर को थोड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान रोगी को दे दिया जाए, बता दिया जाए, मुख्य मुख्य ज्ञान बता दिया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा ग्रंथ ही पढ़ाना है, पूरी पोथियां पढ़ानी है, पूरी किताबें पढ़ानी है, पूरा सिलेबस पढ़ाना है। उसके शरीर के हिसाब से जो उसको रोग है या उसको जो दिक्कत है, उतना ज्ञान, मोटा मोटा ज्ञान जो है रोगी को अगर दे दिया जाए, तो वो जो मुख्य मुख्य ज्ञान द्वारा वो अपने को बहुत ठीक रख सकता है, और उससे उसका बहुत भला हो सकता है।
तो सबसे पहला तो मैं मुझे महत्वपूर्ण यही कारक लगता है कि रोगी को हम अगर हमने मुहिम चलाई है कि भाई अपने डॉक्टर आप बनो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वयं रोगी हो सकता है, क्योंकि स्वयं रोगी और उसका शरीर चिकित्सक बनने में और रोग से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर होता है। क्योंकि हम भी कोई भी उपचार देते हैं, किसी भी पैथी में कोई भी उपचार दिया जाता है, चाहे वो एलोपैथी के द्वारा दिया जाए, चाहे वो आयुर्वेद द्वारा दिया जाए और प्राकृतिक चिकित्सा दिया, किसी भी पैथी द्वारा दिया जाए, कोई भी जड़ी बूटी दवाई दवाई स्रोत जो भी दिया जाता है वो उसको दिया जाता है, और जब वो शरीर में दिया जाता है तो उसके बाद हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सक्रिय होती हैं, हमारा पूरा शरीर सक्रिय होता है और उस स्रोत को पचाया जाता है, उसको सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है पाचन क्रिया द्वारा, फिर रक्त मज्जा वगैरह बनता है। वो सारी चीज जो एनर्जी बनती है, रक्त बनता है, मज्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है वो पूरे शरीर के सभी में, शरीर के सभी अंगों में, सभी जगह एक एक कोशिका में वो जीवन शक्ति पहुंचती है और उस जीवन शक्ति द्वारा ही शरीर रोग से लड़ता है और शरीर को ठीक किया जाता है। तो कोई भी चिकित्सक रोगी को ठीक नहीं करता है, कोई भी चिकित्सक रोगी को ठीक नहीं करता है, रोगी स्वयं अपने को ठीक करता है या सिर्फ प्रकृति ठीक कर सकती। ये मैं बड़ी सिंसियरिटी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी डॉक्टर रोगी को ठीक नहीं करता है। रोगी स्वयं, उसका शरीर और उसकी विल पावर और प्रकृति, ये चार चीजें ही रोगी को ठीक करती हैं, शरीर को ठीक करती हैं, निरोगी करती हैं, रोग से लड़ती हैं। स्वयं रोगी, उसका शरीर, उसकी विल पावर, आत्मबल और प्रकृति, ये चार चीजें ही रोग से लड़ती हैं, रोग को ठीक करती हैं। तो इसलिए हमें प्रत्येक रोगी को उसका उसका डॉक्टर बनाना चाहिए, मोटी मोटी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि रोगी को बातें मुख्य मुख्य बातें पता होंगी तो वो डॉक्टरों के पास बार बार आने से बच जाएगा, बार बार चिकित्सालयों में भर्ती होने से बच जाएगा, डॉक्टरों का बोझ भी कम हो जाएगा, चिकित्सालयों का बोझ कम हो जाएगा। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, सभी के द्वारा दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथी के हैं, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उनको इस तरफ सोचना चाहिए। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा योग अनुसंधान परिषद इस बारे में कई मंचों से बातें उठा चुका है, उठा रहा है, सतत प्रयास है। और वैसे भी हमारा योग प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी रोगी हमारे पास आता है, वो धीरे धीरे जब उसको आराम आता है तो वो धीरे धीरे फिर किताबें पढ़नी शुरू कर देता है योग नेचुरोपैथी की, और उस तरफ वो अग्रसर हो जाता है और उसमें प्रत्येक योगी और प्राकृतिक चिकित्सक भी उसकी सहायता करता है, उसको किताबें देता है, पढ़ने की किताबें देता है, जब भी सीटिंग होती है तो उसको समझाता है कि कैसे प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक वातावरण में रह के, कैसे प्रकृति के सानिध्य में रह के, कैसे आत्म बल को बढ़ाकर, किस तरह से आपका जो रोगी का शरीर है वो कैसे काम करता है, उसकी पाचन क्रिया कैसे काम करती है, उसका पेट साफ होना कितना महत्वपूर्ण है, उसका जो भी भोजन वो लेता है वो कितना महत्वपूर्ण है, कैसे वो वातावरण में रहता है, कैसे उसके विचार हैं, कैसे वो सोचता है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो कैसे वातावरण से आता है, कैसे वातावरण में काम करता है, कैसे उसके संस्कार हैं, कैसे उसके बैकग्राउंड हैं, ये सारी बातें में उसको इतना बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि वो अपने को ठीक करता है, अपने को निरोगी बनाने में सक्षम होता है
और अपने आसपास के लोगों, अपने सर्कल के लोगों को ठीक रखने में, निरोगी रखने में, उनको रोग से लड़ने में सहायता देता है। तो बहुत मानवता की सेवा होती है। और आज के समय में अगर हम मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती कि हम व्यक्ति को, रोगी को ये बताने में सक्षम हो, ये बता दें कि भाई आप प्राकृतिक चीजों से, जड़ी बूटियों से, खान पान से, भोजन से, सब्जियों से कैसे, सोच विचार से, मेडिटेशन से, योग से कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा योग अनुसंधान परिषद में आप सभी का स्वागत है, जो अभी इस परिषद से नहीं जुड़े हुए हैं। इस परिषद को आप ज्वाइन कीजिए, इस परिषद के मुहिम के साथ जुड़िए। परिषद हमेशा यही चाहती है कि मानवता जो है वो निरोगी हो। मानवता की शक्ति इस बात में ना लगे कि भाई जब रोगी हो जाएं तो उसके बाद हमने कैसे रोग से लड़ना है, कैसे रोग को ठीक करना है, कैसे शरीर को ठीक करना है, कैसे शरीर को स्वस्थ करना है। बल्कि परिषद ये चाहती है कि हम वो सभी तरीके अपनाएं जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ही ना हो। मानव रोग से संक्रमित हो ही ना। शरीर हमारा इतना हम मजबूत बना दें, शरीर को हम इतना मजबूत बना लें, प्रकृति की सहायता से बना लें, प्रकृति के सानिध्य में बना लें, प्राकृतिक जीवन शैली अपना कर लें, भोजन और अपना आहार विहार विचार ठीक करके हम अपने शरीर को ऐसा बना लें कि हमारा शरीर इतना सक्षम हो जाए, हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाए कि हम निरोगी रहें, हम रोगी बने ही ना। अब मानवता को, मनुष्यता को, सरकारों को, सभी को इस बारे में सोचना होगा कि अगर हमने रोगियों की लाइनें कम करनी है, अगर हमने स्वस्थ पीढ़ियां आगे बनानी है, क्योंकि दिन पर दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पांचों तत्व प्रदूषित होते जा रहे हैं। हम पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते, हम समस्याएं कम नहीं कर सकते, हमारे पास ना वो पावर है, ना हमारे पास वो पॉलिसी बनाने की ताकत है, ना हम उसको कुछ कर सकते हैं। तो हम एक आम नागरिक के तौर पर इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने शरीर को हम इतना मजबूत बना लें, अपने परिजनों और आसपास जानकार लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हमने अपने शरीर को मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, अपने आंतरिक शक्ति को इतना मजबूत बनाना है, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को इतना मजबूत बनाना है कि जो पॉल्यूशन हो गई है, जो पॉल्यूशन हम ठीक नहीं कर सकते हैं, पांचों तत्व जो प्रदूषित हो गए हैं उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कम, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि जो बाहर का वातावरण है, जो पॉल्यूशन है, जो पांचों तत्व अनबैलेंस्ड हो गए हैं, उसका असर हमारे शरीर पर ना हो, वो स्थिति पैदा ही ना हो कि कोई भी शरीर रोगी हो। उसके लिए हमें सोचना होगा, और प्रकृति और प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक योग चिकित्सा, प्राकृतिक वातावरण में रहना ही होगा। जड़ी बूटी भोजन आहार विचार को ठीक करना ही होगा। और एक ही तरीका बचा है, हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि हम निरोगी जीवन व्यतीत करें, ना कि रोगी जीवन। उसके लिए इस सूत्र को पकड़ना होगा, अपने डॉक्टर आप बनो। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक ढंग से, प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति के साथ कैसे हम अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं, रोगी की जगह हम अपने शरीर के चिकित्सक कैसे बन सकते हैं, इसको सिखाने का प्रयास, इधर ले जाने का प्रयास ही अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा योग अनुसंधान परिषद का प्रयास है। और सभी हम जितने भी योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, डगलस थेरेपीज के जितने भी लोग हैं,
जिस भी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम सभी आपस में सहयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे, सभी अपने हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का, और मानवता को हम निरोगी कैसे रहें उस मैसेज को और उसको हम ज्ञान को सभी तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, लेंगे, लेते रहेंगे। इस कार्य को हम करते रहेंगे जब तक पृथ्वी पर कोई भी एक भी रोगी बचेगा। जब तक सारे स्वस्थ निरोगी होने का मंत्र सब सीख लेंगे, तब तक ये परिषद इस कार्य में लगी रहेगी। आप सबका स्वागत है, आमंत्रित हैं आप सभी। आप सभी आए, जो परिषद से नहीं जुड़े हुए वो सब आए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। जो भी स्वास्थ्य प्रेमी है वो अवश्य इस मुहिम का साथ दें, इस परिषद का साथ दें, और मानवता को हम कैसे निरोगी रख सकते हैं इस कार्य में अपना अपना जिस भी स्तर पर सहयोग दे सकते हैं दें, और इस कार्य को करें। आपका अपना काम है, आपके अपने बच्चों के लिए काम है, आपके अपने परिजनों के स्वास्थ्य का काम है, आने वाले स्वास्थ्य भविष्य के लिए कार्य है। बहुत भगीरथ प्रयास करना होगा, और उसके लिए जरूर करेंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज के लिए आपने मेरी बातें सुनी, आपके लिए बहुत बहुत आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।